नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अशोक है। हाँ, अशोक। हाय हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पायनियर समूह ने अभी जो फेस्टिवल किया अल्कोहलिक एनोनिमस का बिग बुक, और देखो क्या सिमिलैरिटी है। मीटिंग का नाम भी अल्कोहलिक एनोनिमस और जो हमारा बिग बुक उसका नाम भी अल्कोहलिक एनोनिमस। मतलब पूरा जो नयापन देखिए इस फेलोशिप का, इसका क्रिएशन कैसा है। गुमनाम शराबी के नाम से संस्था और उसका जो ग्रंथ ही बोलेगे उस टेक्स्ट बुक है वो, और उसका भी नाम अल्कोहलिक एनोनिमस। और वो चैप्टर सीक्वल के साथ में चली वो, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे महीनी ओल्ड टाइमर ने शेयर किया, तो एक वो जब सुनने के बाद में ना एक आत्मा की नई सुचिता निर्माण हो जाती। और न पढ़ने वाला भी, जैसा अनट्रीटेड अल्कोहलिक है, नया-नया आया है, उसकी भी इच्छा उधर वो बिग बुक की तरफ, उस टेक्स्ट बुक की तरफ अभिषिक्त हो गई। मतलब वो चाहने लगा कि यार इस बुक को पढूँ, क्या है इसमें? तो जैसे चैप्टर वाइज़ डॉक्टर ओपिनियन से लेके तो आप आखिरी 11वें चैप्टर तक के, और उसके बाद में हमारे क्रिस्टोफर सर ने भी वो बॉब के भयानक अनुभव शेयर किए। मतलब ओपिनियन के बाद में जैसे सीक्वल के साथ में जैसे-जैसे, और अधिकतम शेयरहोल्डर ने ये कहा कि जिस प्रकार से चैप्टर नियोजित तरीके से लिखे गए हैं, तो आप देखिए पहले डॉक्टर का ओपिनियन, और वन ऑफ द बेस्टेस्ट ओपिनियन, यानी ऐसा मानसिक शास्त्र डॉक्टर था वो, चार्ली टाउन हॉस्पिटल का, कि उन्होंने अपने जीवन में कई हजारों हमारे जैसे शराबियों का इलाज किया, और उस डॉक्टर का ओपिनियन उसमें चैप्टर के पहले वो भी, और फिर सर का उदाहरण है बिल सर का, और सीक्वल के साथ में। तो ये पूरे किताब के चैप्टर अगर देखता हूँ तो नंबर 6 तक के हमको, जो चैप्टर इनटू एक्शन नंबर 6 में हमको पता चल जाता है कि एग्जेंट नेचर ऑफ माय रॉन्ग क्या है, मेरा एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। और जब ये रॉन्ग, मैं अपने आप को गलत कहाँ-कहाँ पे हूँ, इसका सर्चिंग फियरलेस मोरल इन्वेंटरी जब करता हूँ ना, और सर्चिंग के नीचे अंडरलाइन लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे को। क्योंकि मैं ऐसा शॉर्टकमिंग वाला इंसान हूँ कि कुछ-कुछ चरित्र दोष मैं अपने पास में छुपा के रख लेता हूँ। क्योंकि उस चरित्र दोषों के साथ में मेरे को जीवन चलाते हुए जो अंदर से मुकुर-मुकुर मैं हँसते रहता हूँ। जो मज़ा आता ना, वो अनहद पाने के लिए, वो आनंद पाने के लिए मैं वो छुपे दोषों को निकालता नहीं हूँ। द मोरलेस फेयरलेस इन्वेंटरी में, जो नंबर 4 हमको बोल रही है। और मेरे को लगता है वहीं से ईश्वर की नई सुचिता निर्माण होती है। तूने कबूल कर लिया है कि पावरलेस हो और अल्कोहल, तूने बिलीव कर दिया, तेरे को एक होप मिल गई दूसरे कदम पे। दूसरा कदम हमको होप देती है कि मैं नहीं, कोई दूसरी उच्च शक्ति मुझे बचाएगी। अब जब ये ईश्वर पे विश्वास जब मैं करता हूँ, तू और लग दे बता। हर स्टेप पे मैं ईश्वर के हाथ में अब अपने जीवन की लगाम, और जिस रतन क्या? जीवन के रास्ते में बैठा हूँ उसकी लगाम मैं परमेश्वर के हाथ में दे रहा हूँ, कि मैं अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे रहा हूँ जो आगे से मेरा जीवन चलाएगा। और चौथे कदम में वो सर्चिंग को इसलिए मैं अंडरलाइन बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्चिंग ऐसा शब्द है कि वो खोज-खोज के निकालना पड़ेगा। शायद चौथा कदम का अध्ययन करने के बाद में या डू द स्पॉन्सर के साथ में करने के बाद में भी हमारे जीवन में वो असंतोष, वो स्वार्थीपना, या वो फ़ियर अगर मेरे जीवन में काम कर रहा है, हेट काम कर रही, रिज़र्वमेंट काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो ईश्वर की आत्मा की सुचिता मेरे अंदर में बैठी नहीं है, जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस उस दिशा की तरफ लेके जाना चाहती है।
और ईश्वर को पहले देखने से पहले, जानने से पहले, समझने से पहले ईश्वर का नियोजन मेरे जीवन में क्या है, ये समझना मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट। कि नंबर 4 को जिस प्रकार से, मेरे को शेरर का नाम नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वो मनी के है शायद, जिस प्रकार से उसने उस सब्जेक्ट को खोल के रख दिया ना, तो ये होते हैं अनुभव। कि उन्होंने वो एग्जाम्पल स्टोरी के साथ में वो जब आखिरी इसमें अगर उन्होंने लाइन में अंडरलाइन कर दिया कि यार मैं ईश्वर को गाली देने वाला होता कौन हूँ। इतने सारे लोग ईश्वर को मानते हैं और मैं मुजोरी कर रहा हूँ, मैं निगोशिएट कर रहा हूँ ईश्वर की को सुचिता को। तो हर वो व्यक्ति ने अपना सर्वस्व दिया, मैं बोलता 100% दिया, उन्होंने पूरी जान लगा दी हमारे नवागतों के लिए। और आज जब मुझे फोन आया कि आप इस विषय पे शेयर करोगे क्या, तो मैं बोला प्रयास करता हूँ। क्योंकि अनुभव जो रहते हैं, जितने दिन का आपका सफर रहेगा अल्कोहलिक एनोनिमस में या कोई भी अच्छी चीजों में, तो उसमें आपकी परिपक्वता होती है। और मेरे जैसा नवागत न्यू कमर 4-5 साल का जिसका सफर है, वो थोड़ा सा अपने आकलन शक्ति के हिसाब से या जितने मेरे को अनुभव हुए, वो अनुभव यकीनन कमजोर गिरेगी। इन द ये जो मैं वो इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो दिव्य पुरुष ही है जो 40 साल से बने हैं एकाग्रता के साथ में, फोकसनेस के साथ में। यार नया बंदा आएगा, वो उसको गले लगाएगा। तो ये लोग के सामने मैं बड़ा कमजोर हूँ और मैं खाली प्रयास करना चाहता हूँ। बचपन में जब मैं 8-9 वर्ष का था, मेरे को वो पुरानी बातें याद नहीं। मेरे स्मरण शक्ति इतनी कमजोर हो गई ना मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से, मेरे को 9 9 9 या 10 वर्ष के आयु के बाद में क्या घटित हुआ है वो याद आता। लेकिन 8 से या वो बोलते ना कोई लोग कि यार मतलब उम्र के 5 साल से मेरी स्मरण शक्ति या काम करती है, मेरे साथ में नहीं हुआ। शायद वो अल्कोहलिज्म से हो सकता है। मेरे को मोर देन 5वीं कक्षा से या 6वीं कक्षा से याद आता है, यानी प्राथमिक शिक्षा के बाद में याद आता है ऊपर में। तो उस समय में मेरे दादा या हमारे पूर्वज भी बहुत से हमारे जो आजी आजूबा रहते हैं, वो बताते रहते हैं उनको स्टोरी है। तो मेरे दादा यानी अक्सर वो उनको पीठ का प्रॉब्लम था, तो मेरे माम भाई और मैं ऐसे उनके वो पीठ को पैरों तले रोनते थे। मतलब उसको हम बोलते हैं कि पिन को खोद देना, ताकि उनको रिलीफ हो, आराम हो। तो इसके एवज में हमको वो कथाएं बताते थे, कहानियां बताते थे, और हम बड़े गौर से सुनते थे उनका। वो 10 मिनट अगर पीठ को रोन दिए, तो उसके बाद में वो नीचे बैठा के बढ़िया भाई के हमको 2-3 बच्चों को लेके कथाएं बताते कि ईश्वर को जानने के पहले तुम्हारे बचपन में जो सुचिता निर्माण होती है, उस सुचिता को मैं एंडेवर नहीं करता हूँ और वो समझ के साथ में मैं चलता हूँ, जो मेरे अल्कोहलिज्म ने मेरे को मेरे खोपड़ी में फिट कर दिया। वो जो फिट, जो अल्कोहलिज्म का जो विचारधारा है, वो जो बुरी विचारधारा है, उसके साथ में मैं बह जाता हूँ और अपने जीवन में से ईश्वर को बायकाट कर देता हूँ और मैं आस्तिक से नास्तिक बन जाता हूँ। मेरे दादा बोला करते थे, वो बचपन में एक स्टोरी हर बार रिपीट किया करते थे। वो हम बचपन में अधिकतम लोगों ने, इस ग्रुप में बैठे हुए लोगों ने सभी ने सुनी है कि खरगोश और कछुए की वो कहानियां हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, हमारे पूर्वज भी बताया करते हैं कि खरगोश, टॉर्टोइस और रैबिट की जब रेस होती है, तो हम उसका रिजल्ट हमको मालूम है कि उसमें कछुआ जीतता है, खरगोश हारता है। अब वो जो खरगोश के जो बाल बुद्धि में जब हम बैठते थे दादा के पास में, तो उस समय में वो दादा ने एक्सप्लेन भी नहीं किया, उसका मतितार्थ नहीं बताया,
लेकिन आज अल्कोहलिज्म से बाहर निकलने की प्रक्रिया में जब मैंने उस स्टोरी को याद करता हूँ, तब मेरे को पता चलता है कि साला खरगोश हारा क्यों? क्यों हारा? उसका मेन जो है ना कारण, उसकी जो वजह है ना, क्योंकि खरगोश को अपने पीढ़्यान-पीढ़िया से, उसके बाप-दादाओं के ज़माने से बहुत तेज़ भागने की आदत है और थोड़ा-सा तेज़ भागने के बाद में वो रुकने की उसकी आदत है। आप खरगोश का अवलोकन करो, तो वो खूब जम से भागेगा। यानी वो शुरू से ऐसा जम लेता है कि मेरे को लगता है कि 100 किलोमीटर की उसकी स्पीड होंगी और वो जैसा-जैसा 50-60 फुट भागा या 50 मीटर भी भागा, जितना उसकी क्षमता है, वहाँ पे जाके वो रुक जाता है। और कछुआ इसलिए जीता, मेरा एक अवलोकन है उसमें कि कछुआ रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। वो धीरे-धीरे प्रोसीजर में चलते रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में द कोर ऑफ इलनेस इज हिज इन द माइंड। मतलब जो बीमारी जो है ना, वो पूरी खोपड़ी में है। वो मस्तिष्क में फिट हो चुकी है वो बीमारी। क्योंकि वो जो तीव्रता है मेरी वाली, जो आक्रामकता है, उस आक्रामकता की वजह से मेरे को हर बार लगते रहता है कि मैं जो चीज़ें सफलता के लिए करना चाह रहा हूँ, वो सफलताएँ मुझे जल्दी मिल जाए। और इसके वजह से मेरे जीवन में का जो एम है, जो इनर पीस की बात कर रहे हैं, ओल्ड-टाइमर कर रहे हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस कर रहे हैं, वो इनर पीस मेरे जीवन में से जब मैं विज़डम में आया और मेरे जीवन में अल्कोहल आया, तो ईश्वर की वो जो निर्माण की हुई जो प्रतिमाएँ थी, वो प्रतिमाएँ धूमिल होती गई मेरे आँखों के सामने से। क्योंकि इवेंट ऐसे क्रिएट होते गए मेरे परिवार के अंतर में कि उन इवेंट को देख के मैं उस ईश्वर के प्रति जो मेरी आस्था, जो मेरी श्रद्धा या जो मेरे विश्वास मेरे दादा ने या मेरी मातृशक्ति ने बनाया था, उस विश्वास से मैं दूर हटते रहा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार ईश्वर उन चुनिंदा लोगों को मदद करता है, जिनको वो पसंद करता है। अब ईश्वर मुझे पसंद नहीं करता है इसलिए तो मेरे घर में खाने के वांदे हैं। इसलिए तो हम अपने मामा के यहाँ पे लाचारी और बेबसी लेके रह रहे हैं, क्योंकि पिताजी शराबी थे और उनकी शराबखोरी की वजह से मेरी मातृशक्ति को, मेरी माँ को सहारा लेना पड़ा उसके भाई के यहाँ पे, उसके पिताजी के यहाँ पे। और ये लाचारी, बेबसी हमारे जीवन में आई, वो बोलते ना कि मजबूरी की विटंबना मानसिक दुःख देती है। हम जिस प्रकार से अपने जीवन को चला लेते हैं ना, तो कुछ-कुछ मजबूरियाँ हमारे मन को बेचैन कर देती है। तो वो बेचैनी, वो युवा अवस्था में जब मैं बिल्डअप करने गया, अपने जीवन को चलाने के लिए गया, हालाँकि बहुत सारी प्रक्रिया मेरे जीवन में मैंने अपने एकात्म पराक्रम से या अपने इंडिविजुअल तरीके से उसको अचीव किया। लेकिन जैसे ही एक विज़डम मेरे को आ गई, मेरे दादा बोलते थे ना, वो पसायदान की पंक्ति में वो बोला करते थे कि माऊली ये बोलती है। अब वो मराठी में, वो आज भी मेरे स्मरण में है, मेरी स्मरण शक्ति वहाँ से चलती है, जहाँ से आज इसलिए चलती है क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस के अच्छे प्रभाव में हूँ। वो स्मरण शक्ति मेरे को याद आती है कि यार ये बाबू भाई बोलो या रविकांत भाई बोलो या सुधीर सर मेरे को एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो उसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसमें मिलाता हूँ, उसका साम्यवाद होता है ना, और उसका जो घुल के एक मिठास निकलती ना, तो वो तब जाके मेरे खोपड़ी में फिट होती है। कि बाबू भाई क्या कहना चाहते हैं? कि जिन प्रतिमाओं को देख के तेरा आत्मबल बढ़े ना, तेरा मनोबल बढ़े, तुझ में अंदर विश्वास जागृत हो जाए, वही ईश्वर तेरा, वही तेरे गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग।
वो ईश्वर को ढूंढ जिससे तेरा आत्मबल बढ़े, तेरे भुजाओं में बल आ जाए, तेरा मनोबल उछाल के बोले कि आई कैन डू इट, और वो परमेश्वर तेरे को सुभाषित देगा। जो रिलीजन का परमेश्वर मेरे को बताते थे वो बेहतरीन थे, अच्छे थे। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे जो रिलीजन के गॉड थे या जो आइडियल थे वो बुरे थे, वो बुरे नहीं थे, लेकिन उनको समझने की पात्रता मेरे अंदर में नहीं थी। मैन्युफैक्चर डिफेक्ट। हमने वी इन्वेस्ट में उस दिन मनी के भी बोल रहे थे कि भूमंडल में ऐसी तो भी तो कोई चीज है, वो लिखा है उधर, उन्होंने लिखी हुई बातें बताई कि भूमंडल में जो पंच तत्व है, हवा है, जल है, अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी है, इस पंच तत्व को तो तू मानता है ना। तेरे अल्कोहलिज्म ने तेरी वाट लगा दी, तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक आस्तिक प्रक्रिया से लेके उभरा हुआ, आध्यात्मिक तरीके से उभरा हुआ इंसान नास्तिक क्यों बन गया? क्योंकि कोर ऑफ इलनेस हिज इन द माइंड। पूरी जो बीमारी माइंड सिक है ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ डेवलप कैसे होगा? सिक माइंड कैन नॉट गिव अ गुड एडवाइस। तुम्हारा बीमार मन तुमको अच्छी सलाह नहीं देगा, वो लेके जाएगा ना तुमको निगेटिविटी की तरफ जाएगा। सकारात्मक में, सकारात्मकता के पास में जब जब भी मैं विराजमान होने की कोशिश की, मैं उस सकारात्मकता को कंसिस्टेंसी नहीं कर पाया, और जिस चीज की कंसिस्टेंसी होती नहीं है उस चीज में आपकी स्थायी या परमानेंसी दिखेंगे नहीं। और खास करके अच्छी चीजों के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजों में ईश्वर होता है। ईश्वरी गुण, सद्गुण इतना भड़ीमार अपने अंदर में कर देता है ईश्वर। जैसे जैसे आप ईश्वरी सुचिता के साथ में अपने जीवन को चलाना, देखो आज तुम्हारे जीवन में कितनी आत्म शांति मिलती है। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि इस महीने फेलोशिप की जो निर्मित है वो भी अल्कोहलिक एनोनिमस की जो निर्मित हुई है ना, वो भी ईश्वर की सुचिता के बगैर हो नहीं सकती थी। देखो आज अगर मैं सोच के देखता हूँ, जैसे हिस्ट्री में भी सुनते हैं या हमने वो संस्कार बिग बुक के पठन में भी सुना कि प्रॉब्लम हमको कब बताया, जब आखिरी बार बिल विल्सन चार्ली टाउन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और वो जो चिकित्सक थे, मनोचिकित्सक डॉक्टर विलियम सिल्वर, उन्होंने उनका इलाज करते समय 11 दिसंबर 1934 को बिल सर सोबर हुए। उनको टाउन हॉस्पिटल में आध्यात्मिक अनुभव मिला। अब उन्होंने जब वो शेयर किया तो वो डॉक्टर, देखो वो डॉक्टर उनको अप्रिशिएट कर रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी एमबीबीएस डॉक्टर को अगर अपनी ये बातें बताता ना, तो डॉक्टर मेरे को बोलता चल उठ इधर से उधर जाके बता। तो ईश्वरी नियोजन देखिए कि विलियम डी सिल्वर वो पहले ईश्वर थे। उन्होंने हमारे बिल सर को बोला कि यू आर द होपलेस केस, बट तुम ये जो शेयर कर रहे हैं ना, इसको आगे बढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मा की नई सुचिता निर्माण कर देगा, इसको रोको मत, इस पे तुम काम करो। उसकी हौसला अफजाई की। तो ईश्वर विलियम डी सिल्वर के रूप में हमारे को मिला, और उन्होंने बिल सर को प्रोत्साहन किया। उसके पहले अधिकतम जो प्रतिमाएं बनी, एबी थ्रेशर को ले लीजिए, जो एबीटी बिल साहब के पास में गया और बिल सर और वो किचन टेबल पे बैठे, वो शायद किचन टेबल पे बैठ के चर्चा नहीं करते ना, तो शायद अल्कोहलिक एनोनिमस की सभाओं का निर्माण ही नहीं हो सकता था, फेलोशिप का निर्माण नहीं हो सकता था। वो किचन टेबल में बैठी ली गई बैठक कि जब एबीटी ने उनको प्रोत्साहन किया कि आप ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आ जाइए, तब वो जो ईश्वर की ईसा मसीह वाली जो जीसस क्राइस्ट वाली जब वो विचारधारा उनके सामने रखी गई एबीटी ने, तो बिल खींच गए और उन्होंने उनको मना कर दिया कि यार ये तेरा सब बराबर है, लेकिन मैं इस बात को कबूल नहीं करता हूँ। उसने डिनाइल कर दिया। हालांकि बिल सर
कभी भी अपने नास्तिक होने का रेफरेंस बिग बुक में नहीं कर रहा है, लेकिन है भी नहीं है, ये वी इग्नोस्टिक्स में वो लिख के है। मैं अगर ठीक ढंग से अगर उसको पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है सर एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं बिल सर। और उस समय में एबीटी के वो उद्गार, वो अंडरलाइन वाले जो बोलते ना, गंगोत्री से गंगा निकली छोटे रूप में और उसका विशाल पात्र औरों को भी मदद करते रहा, उसके जल में लोग नहाए धोए, उसका इस्तेमाल किया अच्छाई के लिए। वैसे ही वो एबीटी की वो गंगोत्री उनके मुख में से निकली और उन्होंने बोला, बोले बिल तुझे नहीं पसंद है ना ईश्वर, ये धारणा तेरे को पसंद नहीं है ना, तू अपनी अवधारणा का ईश्वर बना ले। क्या कमाल की बात है, मैं बिग बुक में अंडरलाइन करके रखा हूँ, गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तू क्यों नहीं बना लेता यार अपने। और वो एक बोलते ना अंधकार में रात में वो जुगनू का प्रकाश था बिल सर के लिए। प्रॉब्लम विलियम डी सिल्वर बता के गए कब, 11 दिसंबर 1934 के आसपास, दिसंबर महीने में। हम लोग सुन देना कि समस्या देने के पहले भगवान समाधान देता है, लेकिन सिक माइंड है ना, वो समाधान की तरफ नहीं जाता है, वो प्रॉब्लम को और बढ़ाते रहता है। मेरे को प्रॉब्लम का पता कब चला, हमारे पूर्वजों को 1934 को, हमारे जो मेन को फाउंडर थे उनको बताया किसने, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने। लेकिन उसका इलाज पहले ईश्वर ने डाल दिया था। उसके लिए मेरे को 1930 का वो रोलैंड एच, जिसको खतरा ये नाम दिया था डॉक्टर कॉलह्यूम ने, जो कि स्विट्जरलैंड के डॉक्टर थे। पहले वो सिगमंड फ्रायड के पास में गए, हम स्टोरी में सुनते हैं, मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा हूँ कि वो जो थे रोलैंड हिचर्ड, वो बड़े धनिक थे और वो पहले जो गए थे वो सिगमंड फ्रायड के। और सिगमंड फ्रायड वो इंसान है, वो डॉक्टर है जिन्होंने पहली बार इस दुनिया को नया आयाम दिया था बीमारी के बारे में। क्योंकि बीमारी या शरीर की नहीं होती है, बीमारी मन की होती है, मस्तिष्क की होती है, कल्पना की होती है, विचारधाराओं की होती है। ये पहले वो डॉक्टर थे सिगमंड फ्रायड, उनके पास में वो रोलैंड हेजर्ड गए, लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उनको मना कर दिया। रोलैंड हेजर्ड और दो चार लोगों के पास में गया, लेकिन उसका वहां पे कुछ खेल जमा नहीं, वो बार बार शराब पीता था। और वो जब कॉल के पास में गए और कॉल ने उनको ऑफर दिया कि भाई तू यहाँ पे रुक, अपन देखते तेरा इलाज करके। उसकी उपचार पद्धति करने के बाद में 11 महीने सोबर होने के बाद में जब वो गए यूएसए वापिस, कनाडा, स्विट्जरलैंड से वो अपने पैतृक गांव लौटे और चंद महीनों में एकदम फुल टाइट होके लौट गए। और उन्होंने रोलैंड एच ने डॉक्टर जंग को पूछा कि डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ, मेरे को सच्चाई बता, सेड मी द ट्रुथ। तब डॉक्टर जंग ने बोला कि मैं ये देखना चाहता था कि आप असल रियल अल्कोहलिक हो क्या नहीं। अगर आप रियल अल्कोहलिक हो तो मैं आप में कुछ भी रिकवरी की संभावनाएं नहीं देखता हूँ। रोलैंड हेजर्ड खींच के और एक लाचार और बेबसी की तरह ऐसा समझ कि हाथ जोड़ के उनको विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय बताइए, क्या मेरा जीवन ऐसा ही जाएगा। तब उन्होंने उनके मुख से वो ईश्वर, उन्होंने वो संवाद के माध्यम से बताया कि यार स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, अगर ये बीमारी आध्यात्मिक है तो इसकी काट आध्यात्म है। हमारे बिग बुक में उसका लेखन किया है सर ने, बिल सर ने। उसका लिटररी ट्रांसलेटर करते हुए उन्होंने बोला है स्पिरिट अगेंस्ट स्पिरिट। अगर तुम्हारी बीमारी आध्यात्म है तो तुम्हारा कार्ड भी आध्यात्म होना चाहिए। तो ईश्वर ने प्रॉब्लम देने के पहले ही सॉल्यूशन 1930 में डाल दिया और प्रॉब्लम हमको पता चला 1934।
गॉड इज नेवर लेट, यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक मेरे को ये कहना चाहता है कि जहां जहां समस्या है उसके पहले उसका सॉल्यूशन ईश्वर ने डाल दिया है। मुझे आप मदद के लिए पुकारो, मैं आपकी मदद के लिए, आपकी प्रॉब्लम के पहले ही मैं सॉल्यूशन डाल दिया हूँ। सॉल्यूशन कैसा करने का ये डॉक्टर जंग ने बताया कि आप, मैं देखता हूँ, उन्होंने बहुत सारी रिलीजन की किताबें पढ़ी थी और जाने माने डॉक्टर थे वो, ऐसे कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे। और उन्होंने कहा कि यार उन लोगों को मैं देखता हूँ कि होपलेस होने के बावजूद भी उन लोगों के मैंने दीप्तिमान और प्रकाशमान और चलायमान जीवन होते हुए देखा है। वो कहीं जगह गए आध्यात्मिक प्रोग्राम में और वो सुधर गए और तब जाके वो हेजड़ उधर गया। और वहां से जो प्रक्रिया अल्कोहलिक एनोनिमस की चली वो पूरी ईश्वरीय सुचिता के साथ में चली कि 11 दिसंबर 1934 को बिल साहब सोबर हुए और 6 महीने के बाद में उनको दूसरा बंदा मिला। 6 महीने निरंतर प्रयास, वो कहाँ से विजडम आ गया होगा बिल सर के अंदर में कि एक अल्कोहलिक मग्गा गिलास के बगैर उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरी जीवन उसका कोलैप्सेशन हो गया। उसके बावजूद भी अपने शराबखोरी का इलाज करने के लिए दूसरे शराबी को ढूंढते रहा। क्या वो ईश्वर नहीं थे मेरे लिए बिल सर, जिन्होंने इतनी अच्छी फेलोशिप निर्माण करने के लिए पूरा अपने जीवन का समर्पण कर दिया। और 12 मई 1935 को वो पहली सभा हुई जहां 2 बेवड़े बैठे और तीसरा ईश्वर बैठा था। हेनरिटा सिबरलिंग के यहाँ पे जब उनकी वो लिबर्टी में बैठक हुई तो दोनों ही बातचीत करते थे। प्रॉब्लम ऐसा था बॉब का, हम तो जानते हैं हिस्ट्री में, मैं ईश्वर के साथ में उन जोड़ता हूँ कि उस 2 महान व्यक्तियों के बीच में, अभी तो वो दिवंगत हो गए, वो महापुरुष है मेरे आंखों के सामने, तो उनके साथ में वो खाली बेंच पे या चेयर पे ईश्वर बैठा था। और 10 जून 1935 को बॉब सर सोबर हुए। उसके बाद में जो चार्ली टाउन हॉस्पिटल में बिल डॉटसन नंबर 3, ये भी ईश्वरीय संकल्पना है कि 10 जून 1935 को बॉब सोबर हुए और 26 जून 1935 को बिल डॉटसन, जो पेशे से लॉयर थे जिनको रस्सियों से बांध के रखा था चार्ली टाउन हॉस्पिटल में, बॉब अकेले गए और उनको समझाया और वो व्यक्ति 26 जून 1935 को नंबर ऑफ 3 अल्कोहलिक एनोनिमस इज सोबर। तो वो व्यक्ति बिल डॉटसन और अशोकार भी 26 जून 2018 से सोबर है। तो यार मैं अपने आप को कमजोर कैसे समझूं? जहाँ नंबर ऑफ 3 जिसकी सोबरिटी डे, और भी लोग होंगे 26 जून को सोबर, लेकिन उस 3 नंबर के जो हमारे 3rd नंबर के जो प्लेयर है बिल डॉटसन, उसकी सोबरिटी डेट और मेरी सोबरिटी डेट, ये ईश्वर की योजना हो सकती है। इसको मैंने पॉजिटिविटी लेना चाहिए। ये ईश्वरीय संकल्पना के साथ साथ में जब हम वी इग्नोस्टिक का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम आज्ञावादी विज्ञान के युग में रह के मैं ये प्रश्नावली खड़ी कर देता हूँ कि यार ये तो विज्ञान है ना, विज्ञान इसको कैसे प्रूव करेगा? क्योंकि भूमंडल जो चल रहा उसके वजह से ये चीजें चल रही है। एक स्टेटिस्टिक बहुत सुंदर लिखता है हमारी ईश्वरीय सुचिता के बारे में कि मुस्लिम कहूँ तो मैं नहीं, हिंदू कहूँ तो मैं नहीं। तो तू कौन है भाई? फिर तू ना हिंदू है ना तू मुस्लिम है, तू तो है कौन? पंच तत्व का पुतला गेवी खेलत माई। मैं पंच तत्वों से बना हुआ, जो मैंने अभी पंच तत्व शेयर किए, अग्नि वायु जल थल आकाश, ये जो 5 तत्व है इससे इंसान की निर्मित हो रही है। मेरे मन को अगर लग रहा है कि ये इंसान मुझे मदद कर रहा है, इस इंसान के अंदर में ईश्वरीय सुचिता है,
मैंने शुरुआती दिनों में तुमको बताया था अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जब मैं आया ना मित्रों, तो ईश्वर के नाम का जब जब भी रेफरेंस निकलता था ना, तो मैं खींच जाता था। लेकिन वो मेरी वाली लाचारी और बेबसी थी कि पूरा अच्छा जीवन जीने की मेरी वाली तैयारी रहने के बावजूद भी मेरे जीवन में बार-बार शराब आ रही थी और मैं इस फेलोशिप का हिस्सा बना। मैंने मीटिंग में अपने आप को सर्वस्व झोंक दिया, तो वो ईश्वर ने मेरे को शुभाशीष दे दिया। मैं हल्का-सा अपने जीवन की व्यथाओं से दूर हो गया और मेरे जीवन में आत्म शांति की अनुभूति मेरे को हुई और हर वो कठिन समस्या से मेरे को बचाते रहा। मुझे आज भी नहीं पता है कि मुझे एग्ज़ैक्टली कौन-सा भगवान पसंद है। लेकिन जो मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है, वो ईश्वर मेरे लिए सर्वगुण संपन्न हो जाता है। क्योंकि ईश्वर ना वो होता है जिसके जिसके पास में बैठ के ना आपको वो ऐसी फीलिंग दे देता है, ऐसी वो दुराचार, अनाचार और व्यभिचार भावने वाले से वो निकाल के एक अच्छाई की तरफ कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि मेरी मानसिकता ना इतनी विचलित है, इतना खुरापाती, इतना उपद्रवी हूँ ना, एक जगह साली टिकती नहीं है। मेरा मन बड़ा डामाडोल है। कभी लगता है ये काम अच्छा नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। कभी ये लगता है कि बहुत सारा पैसा ना मिला लेना चाहिए, पैसों के लिए साला किसी का गला कट जाए, कोई मारा चला जाए, किसी का नुकसान हो जाए, चलता है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रही है कि जो काम करने से तेरी अच्छी रूह काँपे ना, वो काम मत कर। क्योंकि बुरे कर्म करते समय एज़ एन अल्कोहलिक एनोनिमस अगर मैं प्रामाणिक मेंबर हूँ, मेरे जीवन में सेल्फिश काम नहीं कर रहा है, सेल्फलेस सर्विस काम कर रही है, तो मैं वो काम ना करूँ कि जिससे वजह से मुझे गिल्ट या अपराध बोध हो। वो बैठा है ईश्वर। मैं अक्सर देखता हूँ कि एक कॉमेडी शो आ जाता है। कुछ दिन सोबर रहने के बाद में वो मेंबर इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और स्कूटर से आने वाले लोग मर्सिडीज में या अल्टो में आ जाते हैं, स्विफ्ट में आ जाते हैं। में मर्सिडीज आती है आज जी। साधन संसाधन के इतने झकाझोर में चले जाते हैं कि वो इस प्रोग्राम की गरिमा को नहीं समझते। क्योंकि प्रोग्राम ये बोलता है, मेरे को प्रोग्राम ये कहना चाहता है कि मेरे को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊपर बढ़ना है, ना कि साधन संसाधन से। बिकॉज़ भौतिक साधन से आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं बनते हैं, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धांत से भौतिक साधन बन जाते हैं। अगर मेरी आध्यात्मिकता पॉलिशनेस है, मैं उन जगह पे गर्भगणित नहीं होता हूँ, हतोत्साहित नहीं होता हूँ। मेरे जीवन में जो अब जो वो ईश्वर की सुचिता के साथ में प्रकाशमान और चलायमान दिशा के ओर मैं आगे कूच कर रहा हूँ, उस प्रिसाइज़ रूट पे अगर मैं चल रहा हूँ, तो मुझे इन साधन संसाधन के अभाव से भी एक जीवन इनर पीस वाला ही रहेगा। वो भीतर की सुख की बात कर रहा है ना अल्कोहलिक एनोनिमस का ईश्वर। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, पहला कदम किया है कि डायरेक्ट जंप मार देता हूँ 12वें कदम पे। अब बड़ा टीका, अब मंदिर की घंटी बजाता हूँ और सभी के सामने नखरे करता हूँ कि यार देखो ये तो बहुत अच्छा मेंबर हो गया अभी। साधन संसाधनों के साथ में धार्मिक प्रभाव में बढ़ गया और कोई ओल्ड टाइमर जो ये दीप्तिमान है, ये अगर थोड़ी उस अहंकार के गुब्बारे में अगर पिन मार देता है ना, तो फिर मेरा पूरा बन जाता है जिलेबी बाई। पूरा वो जो आड़ी-टेढ़ी जलेबी होती है ना, उस प्रकार से मेरा जीवन हो जाता है। अब वो जलेबी होती है मीठी, लेकिन ये मीठी नहीं रहती, ये कड़वाहट हो जाती है और उस जलेबी की तरह मेरा जीवन उलझ जाता है। क्योंकि ईश्वर को
जिस प्रकार से मैं वो ये इग्नोस्टिक का चैप्टर भी यही कहना चाहता है ना कि यार हवा आ रही है, कौन दे रहा हवा? कौन दे रहा? पानी मिल रहा, कौन दे रहा? ऑक्सीजन मिल रहा। इतने बड़े से बड़े लोग निपट गए कोविड में, जिन्हों के बड़े से बड़े धन के पहाड़ खड़े हुए थे कि वो पूरा धन का पहाड़ भी डॉक्टर को दे देते ना, तब भी साले डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे उन लोगों को। पैसे वाले निपट गए और जो ईश्वर का हाथ पकड़ के रहे, विश्वास था उनके ऊपर, वो बच गए। इलाज के अभाव से बचे हुए लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा हूँ, क्योंकि जिसको परमेश्वर बचाना चाहता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत, मनुष्य बड़ या कोई विपदा उसको मार नहीं सकती है, क्योंकि वो ईश्वर ने उसका हाथ पकड़ा ना। अब मुझे वो जो स्टेप बोल रहा है ना 10वां, कि मेरे को ईश्वर पे अब जम नहीं मारने का है, अब ईश्वर के सामने मुझे नतमस्तक होने का है। अब वो ईश्वर मेरे सामने प्रकट होगा और वो मेरे दिल में बढ़ जाएगा, और वो ईश्वर जब वो सद्गुणी रूप होगा ना, तो ईश्वर मुझे मार्ग दिखाएगा, किस मार्ग पे चल, क्योंकि ईश्वर मार्ग भी होता है और ईश्वर मंजिल भी होती है। ईश्वर एकांत भी होता है, ईश्वर महफिल भी होता है, ईश्वर साध्य भी होता है और ईश्वर साधना भी होता है। ईश्वर धारा है, ईश्वर किनारा भी है, ईश्वर सरला है, ईश्वर सागर है। ईश्वर आप जो सब लोग बैठे हो ना, उसमें भी है, और ईश्वर जो मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ उसमें भी है। तो जिसमें जो व्यक्ति में जो शेयरिंग कर रहा है या आपके साथ में संवाद कर रहा है, बाहर मिला, अंदर मिला कमरे के, या कहीं और मिला, उसके अंदर की अच्छाई तुम पकड़ लो। मैं जानता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस का व्यासपीठ इतना पवित्र डायस है ना, आप जितने आत्मा के बुरे वस्त्र वहां पे निकल के आओगे ना, उतनी आपकी पाक सुचिता निर्माण होगी। मैं इस बात को कबूलता हूँ कि आप जैसा सोच के वहां पे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में बैठे हो ना, वैसे आप बन जाओगे। जिस चीज को जिस अंश से, जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ ना, वो बड़ी बड़ी होती जाती है मेरे लिए। मैंने कई बार ऑब्जर्वेशन किया, मैं अगर वो खुरापाती या निशाचरी सोच लेके अगर किसी व्यक्ति के साथ में संवाद करता हूँ ना, तो उसको तकलीफ नहीं होती ज्यादा, मेरे को तकलीफ होती है। आध्यात्मिक अनुभूति जब मेरे जैसे बेवड़े को आध्यात्मिक अनुभूति होंगी, जिस प्रकार से ये हमारे दीप्तिवान मेंबर शेयर किया करते थे, अरे अपने को कहाँ जमेगा भाई, वो अपने तो साले धागे खुले है, अपने को कहाँ चलायमान होऊंगा। लेकिन जब मैं सच्चाई और अच्छाई के पथ पे चलता हूँ, पथ कठिन जरूर है, प्रोग्रामिंग इज नॉट सिंपल। जितना आपको सहज दिख रहा है ना, वो सहज नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे मन विरुद्ध प्रोग्राम है। लेकिन ये जब मैं करता हूँ ना, मन विरुद्ध चीजें करने के बाद में ही मेरे को सफलता मिलने वाली है, क्योंकि मानसिकता वैसी विटंबना वाली है, शोकांतिका वाली है। बचपने से वो दौर चला है कि अच्छी चीजों को अच्छी नहीं बोला हूं मैं। जब जब मेरी अल्कोहलिज्म बढ़ी है, मेरे को देखो ना, मैं क्रिकेट भी खेलता था ना साला, तो बैट मेरी रहती थी। तो जब तक कि मैं बैटिंग करूंगा ना, तब तक को बैट नहीं देता। जैसे दूसरी की बैटिंग है, दे माई बैट, मी चल लो घराकडं। बॉल अगर गेंद मेरी है तो गेंद दे दे, चला मैं घेत। इन्हें दूसरों के प्रति रहम दिली थी ही नहीं। तो इसलिए जिस प्रकार से आप जैसे बचपन की सोचनी ना, उस प्रकार से वो मेरे जीवन में चलायमान हुई। अगर कोई अच्छी चीजों को मैं सातत्यपूर्ण करता हूँ ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, और कंसिस्टेंसी लीड टू परमानेंसी हो जाती है मेरे जीवन में। मैं अपने आप को अगर देखूं ना कि मेरा क्या कैरेक्टर है यार, शॉर्टकमिंग का भड़ीमार लेके उस अल्कोहलिक एनोनिमस की सभाओं में मैं बैठा, और वो शॉर्टकमिंग
के चक्कर में मैंने जैसा जीवन मेरे को बोल रही थी अल्कोहलिक एनोनिमस, उस प्रकार से मैंने अपने पहले शुरुआती दिनों में जीवन नहीं चलाया। मैंने तो प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए ईश्वर में। अरे कौन-सा भाई ईश्वर? जब-जब ईश्वर के नाम का ज़िक्र हो जाता था, तो ऐसे वो तीर चुभे के समान होता था। लेकिन लोग बोल रहे थे, ईश्वर की कृपा से सोबर हूँ, ईश्वर की कृपा से सोबर हूँ, तो मैं भी बोलता था। लेकिन आउट ऑफ द कोलैप्सेशन जब मैं गिरता हूँ ना, और जब मैं गिर के टूटता हूँ और मुझे जब तकलीफ मिलती है, वो बोलते ना, पेन क्रिएट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वेदना ही आध्यात्मिकता की कसौटी है। और वो जब मुझे मिलती है, तब वो 11वां कदम बोलता ना मेरे को, डिसिप्लिन और वो एक्शन, वो अब ईश्वरीय सुचिता के साथ में मेरे हाथ को पकड़ लेगा। क्योंकि 11वां कदम जो है, वो बताएगा कि ईश्वर की जो सही व्याख्या है ना तेरे जीवन में किस प्रकार से करनी है। कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, मतलब जिस प्रकार से मैं इतरत्रों के साथ में भी, और मैं समाज के लोगों में मैं देख रहा हूँ ना, कि अधिकतम जगह पे मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। क्यों कंट्रोल कर रहा हूँ? अब कोई व्यक्ति अगर मेरे ऊपर लांछनात्मक कलंकात्मक दोषारोपण भी करे या अपने शब्दों के बाण भी मारे, तो मैं उस जगह पे नाराज नहीं होता यार। आई एम नॉट अनहैप्पी, क्योंकि सारी पूरी जिंदगी नाराजगी में गई। वो लिख रहा है ना, वी वर अनहैप्पी। तो आज वो अनहैप्पीनेस नहीं है, वो फुल ऑफ फियर नहीं रहा, वो डर नहीं रही, वो इनसिक्योरिटी नहीं रही। क्योंकि वो बी अलर्ट के साथ में मेरे जीवन में क्या चल रहा है ना, वो 10वां कदम बोल रहा है, नाउ सैनिटी विल रिटर्न, यूज योर ब्रेन नाउ। अब जो तेरा पागलपन है उसमें सद्विवेक बुद्धि आ गई है। अब तू अपने खोपड़ी का इस्तेमाल कर, क्योंकि वो ईश्वर को जानने की सूचिता अब तेरे अंदर में है। 10वां कदम फिर से बोलता है, वी हैड बीन प्लेसेड इन अ पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी, द प्रॉब्लम हैड बीन टेकन अवे। अब ये जो मैं उस चीज पे विराजमान हो चुका हूँ जहाँ पे न्यूनतम शून्यता है। अभी इधर भी गिरेगा ना, उधर भी गिरेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मान करे, कोई अपमान करे, इसका कोई लेना देना नहीं, क्यों? न्यूट्रल हो गया है। अब उस शांतिमय सिंहासन पे तू बैठ गया है, तो प्रॉब्लम हैज बीन टेकन अवे। तो प्रॉब्लम गया किधर यार? मेरी दारू की समस्या तो गई। ये प्रॉमिस है 10वें नंबर का, वो ईश्वर ने ले ली, जिनके माध्यम से, वो स्पॉन्सर के माध्यम से या बिग बुक के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से मैंने उस 9 कदमों को किया, जो मेरे पास्ट को कुरेद-कुरेद के निकाल के, कहीं चूहा भी छुपा होगा ना मेरे अंदर का कैरेक्टर के पर, तो उस पहाड़ को मैंने खोद डाला। और 90वें कदम तक के मैं एक नया इंसान बनने की प्रक्रिया में आ गया। 10, 11 एंड 12 मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। अब वो 10वें कदम का प्रॉमिस और वो 11वां कदम मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे भी आके अगर तेरी पाइपलाइन को देखते रहे, तो तेरी आध्यात्मिकता की पातळी को तो देखते रहे, उसमें टुमलेट नहीं होना चाहिए, कचरा। और कचरे का नंबर 1 अपराधी कौन है? रिजर्वमेंट। उस रिजर्वमेंट को देख ले, क्योंकि वही उभर के आएगा। सेल्फिशनेस आएगा, रिजर्वमेंट आएगा, फियर आएगा और डिसऑनेस्टी आएंगी। ये 4 जो है ना शॉर्टकमी, ये साले मेरे मरने के बाद में जाएंगे। वो शवदाह पे मेरी चिता पर चलती रहेंगी, उसके साथ में जाएंगे ये चारों कदम। तो ये जब भी आते हैं ना, तो वो भगवान के साथ में तू अपना आप से संबंध बढ़ा। इनटू एक्शन में लिखा है, वो खूबसूरत तरीके से लिखा है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ सब। और जितनी भी बातें हैं ना आज तक के, मेरे को लगता है ओल्ड टाइमर रहे या मैं रहे, वो एक तो बातें कही गई है या लिखी गई है, बस उस पे अमल करना बाकी है।
और वो अमल करते रहना चाहिए। इसलिए हम बार बार उसी चीजों का रट्टा मार रहे हैं। वो बोल रहा है बिल विल्सन इनटू एक्शन में, कंटिन्यूसली वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजर्वमेंट एंड फियर। तुम्हारा स्वार्थीपना, अप्रामाणिकपना, डर और खुन्नस, इनको देखते रहे, और ये जब भी उभर के आएंगे तो परमेश्वर को प्रार्थना करना कि भाई साहब ये आ गए, बैठ जा, मेडिटेशन में हटा ले। तो ये सतर्कता के साथ में देखना चाहिए। उसका उदाहरण भी देखते ना अपन लोग, कि अगर मेरी गृहिणी अगर टीवी भी देख रही है ना, तो किचन से हॉल से डायरेक्ट वो टीवी का सेट दिखता है। वो सब्जी भी बनाएंगी ना, या रोटी भी पकाएंगी, गैस पे बनाएंगी, लेकिन एक नजर उसकी वो टीवी देखते समय भी उसके तरफ रहेंगी कि रोटी ना जल जाए, सब्जी ना जल जाए। उसी प्रकार से उसका उदाहरण लेकर मैंने सीखना चाहिए कि यार अगर ये उभर के आ रहे हैं ना चारों, रिजर्वमेंट, फियर, डिसऑनेस्टी, सेल्फिशनेस, तो इनको फटाक से अलग कर देना चाहिए। और फिर वो 11वां कदम की प्रार्थना कि अब तेरे गोदी में आ चुका हूं परमेश्वर। अब इस 11 कदम का अध्ययन की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस, नॉट कंप्लीट। अभी वो 12 कदम का मतितार्थ कहने की शेयर करने के पहले वो मतितार्थ बता रहे थे। देखो अनिश साहब, कि हम निपुण नहीं होने वाले, हम विकास की ओर अग्रसर है। क्योंकि जिस दिन निपुण हो गए उस दिन तो अर्जुन बन गए ना, फिर तो भीष्म को भी निपटाएंगे, द्रोणाचार्य को भी निपटाएंगे। तो हम विकास की प्रक्रिया में, तो इसलिए वो 11वें कदम की प्रार्थना, जब ईश्वर के सानिध्य में मैं चल जाता हूँ और विद द फ्लो, प्रभाव के साथ में, तो वहां पे बिल लिखता है कि हम इतने आसानी से अब थकने वाले नहीं है। नंबर 12वां कदम, हैविंग हैड स्पिरिचुअल अवेकनेस एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप टू शो द अदर अल्कोहलिक। अब इन 11 कदमों के आचरण स्वरूप हमारे जीवन में आध्यात्मिक जागृति हुई। इसका मतलब हमने ईश्वर के साथ में हमारा कांटेक्ट कॉन्सेप्ट बनाया, और इन्हीं सब सिद्धांतों पे हम कैसे जी रहे ये प्रिसाइज रूट बताने की कोशिश की। ना कि पहले से 12वां कदम पे जम कर दिए, टू स्टेपर बन गए, बड़ा टीका लगा लिया, और लोगों को बोल रहे कि अब तेरे को सुधर रहा हूँ, तू साले डिसीज में है, तू बीमारी में फंसा है, तेरे टाके खुले है, और तू स्प्रेंट क्या करेगा, डिसीज, बीमारी। इसलिए इन सब 11 कदमों के परिणाम स्वरूप तू बता। और वो 11वें कदम की प्रार्थना मेरे को हर बार अलर्ट करती रहती है, क्योंकि अब उसके बाबूभाई की भाषा में, अब उसके गोदी में मैं बैठ चुका हूँ। अब ईश्वर तू ना मुझे अपनी शांति का स्रोत बना दे, ताकि जहां घृणा है वहां मैं प्रेम ला सकूं, जहां गलत है वहां क्षमा याचना, क्षमा भावना कर सकूं, जहां कलह है वहां एकता लो। झगड़े प्रसाद करने वाला काम था ना अपना साला पूरा, ऐसा पूरा पौवा ठोक के, गाड़ी खंबे को ठोक के, पूरा ऐसी धूम मचाता था गांव में। पूरे मातृ शक्ति से लेके बिंदड़ी विंदड़ी पूरे परेशान थे, बच्चे से हो गए। लेकिन अब वो धूम नहीं मचती, क्योंकि अब वो कोशिश है ना, वो कलह से निकल के वो एकता लाने की कोशिश है। नंबर 11 की प्रार्थना कहना क्या चाहती है कि जहां भ्रम है ना वहां सत्य लाओ यार, और जहां संदेह है वहां विश्वास, विश्वासहीनता का प्रतीक था मैं, और पूरी जिंदगी संदेहात्मक थी। लेकिन उस संदेह का काट उस विश्वास ने कर दिया, क्योंकि केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, ही रिस्टोर्ड द सैनिटी। सैनिटी इन द सेंस सद्विवेक बुद्धि, वो विवेक देता है मुझे, क्योंकि विवेक शून्यता था। क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे साथ में कभी दगाबाजी नहीं करने वाला है। हम साले दगाबाज, हम बेईमान है।
तो उस ईश्वर की सूचिता के साथ में मेरे को जीवन गुजारना पड़ेगा, इन 12 कदमों के साथ में जीवन गुजारना पड़ेगा। अगर अहंकार मेरा शॉर्टकमिंग है, तो भाते में से बाण निकाल, नम्रता का और मार, ईगो फूटेगा ज़रूर। लालच है ना, मेरा बुरा हो जाए, उसका अच्छा होता है। दिखावा उदारता, वो एक दिव्यास्त्र है, उसको काट करने का। ईर्ष्या है, क्रोध है, प्रेम, दया, सद्भावना इस्तेमाल कर ले इन दोनों पे। वासना है, वासना जो है ना, हर प्रकार की वासना हो सकती है। लालसा, उसको इंटीग्रिटी, और नंबर 5 में खत्म होने का प्रॉमिस है इनटू एक्शन में, कि वो जाने वाली है। अगर तेरे पास में आत्मनिष्ठा है ना, वो जाएँगी, क्योंकि 5वें कदम में मेरे को इंटीग्रिटी मिल जाती है। अब लेता कैसे हूँ, इसकी निर्भरता मेरे ऊपर में है, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं जिस प्रकार से देखता हूँ, वो निर्धारित करता है कि मुझे दिखता क्या है। अब मैं उन प्रतिमाओं में जो अच्छी प्रतिमा है मेरे अंदर में, मेरे सामने है, उनमें मैं ईश्वर देखता हूँ या निशाचर देखता हूँ, वो मेरे खोपड़ी पे निर्भरता है। लेकिन आत्मा की पाक सुचिता, मेरा स्वीकार भाव, मेरी ईमानदारी है ना, तो इस बार ईश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है समय भी खत्म हो चुका है, और मैंने बहुत सी चीज़ों को बातचीत करने की कोशिश की। मेरे को भी पता नहीं मैं क्या बात किया, कौन-सी शब्दों का इस्तेमाल किया। जो आपको अच्छा लगे इस मीटिंग फोरम में बैठे हुए लोगों को, वो लीजिए, और जो बुरा है, वो इधर ही छोड़ के दीजिए। जो भी मेरे अनुभव थे, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।